हेलो एवरीवन, दिस साइड रोशन कुमार। चलिए आज हम लोग बिहार, जैसा कि हम लोग जानते हैं, बिहार एसएससी का सीजीएल का नोटिफिकेशन आ चुका है। नोटिफिकेशन कब से एग्जाम पड़ेगा, कब से नोटिफिकेशन आएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट थ्रू 18 ऑफ 18 18 तारीख 8 मई 2025 से लेकर 17 तारीख 9 मई 2025 तक स्टार्ट होगा। तो आगे चलते हैं और क्या क्या है। इसमें सैलरी का बात किया गया है तो वेतन स्तर लेवल 7 रहेगा। एंड इसमें इसमें सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का पद रहेगा। इसमें नॉर्मली आप किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किए हैं तो आपको यहाँ पे काम चल जाएगा। योजना सहायक में ये वेतन ये भी किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से किए हैं तो भी यहाँ काम चल जाएगा। आप देखिए यहाँ पे एक बीएसओ का वैकेंसी आया था। यहाँ पे भी सांख्यिकी सहायक है। तो इसमें भी यहाँ पे आपके मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित अथवा अर्थशास्त्र अथवा वाणिज्यिक अथवा सांख्यिकी विषय विषय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। मीन्स आपको कहा गया है कि अर्थशास्त्र या गणित या अथवा वाणिज्यिक संख्या कॉमर्स में अथवा स्टैटिक विषय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण क्यों होना चाहिए। मतलब इसमें आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए तब इस फॉर्म के लिए आप एलिजिबल होंगे। अब डाटा एंट्री ऑपरेटर इसमें तो मतलब किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक के साथ किसी मान्यता प्राप्त स्थान से पीडीसीसी अथवा पीसीए आईटी में इसमें आईटी डाटा एंट्री का जॉब है। इसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड सी में इसमें सिर्फ आईटी का आपके पास डिग्री है, बीएससी बीसीए किए हैं तो आप इसमें नामांकित कर सकते हैं। ये लेवल 6 का जॉब है। आईवी लेवल 5 का जॉब है। इसमें भी देखिए जिसमें भी संख्यांकिक का बात किया जाए या फिर मैथमेटिकल का बात किया जाए तो उसमें आपको स्टैटिक्स खोजेगा ही, मैथ्स खोजेगा ही एंड कॉमर्स खोजेगा ही। तो इसमें भी वाणिज्यिक अर्थशास्त्र संख्यांकिक एवं गणित में से किसी भी एक विषय में मान्यता प्राप्त स्नातक डिग्री से होना चाहिए। ये आप लोग नोटिफिकेशन आया है यहाँ पे पूरा आप लोग देख लीजिए क्या क्या नोटिफिकेशन में कितना कितना सीट आया। टोटल आई थिंक 10 कितना 1400 कुल पदों की संख्या 1481 है। इसमें से भी मतलब 35% है। इसमें ई पद टोटल है जो देखिए ये सहायक देखिए असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। ये जो पद है ये वाला मूल्य रूप से ये सामान्य प्रशासन विभाग पटना के द्वारा मूल्य रूप से इसका पोस्ट 1064 मूल्य रूप से यही है। इसी के लिए सब ज़्यादा टारगेट करता हूँ और एक तरह से योजना सहायक कर सकते हैं। योजना सहायक ये वाला। और इधर तो आपको इसमें तो बहुत इसमें 5 पोस्ट है। इसमें डाटा एंट्री में अंक 6 में 125 है। तो इसमें आपको एक विशेष डिग्री चाहिए तब इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज इसमें नहीं। ये दोनों में है कि नॉर्मल आप किसी से भी ग्रेजुएशन किए हैं देन यू कैन अप्लाई। अदरवाइज इफ यू हैव स्पेशल डिग्री लाइक दैट IT and if you done commerce in maths, if you done graduation in maths, commerce या फिर इकोनॉमिक्स then you can fill this type of application, otherwise you can't। एंड देखते हैं आगे क्या है। उम्र सीमा, अभ्यर्थी उम्र सीमा की गणना 1/8/2025 तक मान्य होगी। अगर आपका ग्रेजुएशन 1/8/2025 तक कंप्लीट हो गया होगा तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मतलब तब आप एलिजिबल हैं। आपको एंड दिनांक 1/8/2022 को सरकार द्वारा अधिकतम उम्र सीमा निर्धारित करते हुए उक्त तिथि तक निर्धारित दिनांक इतना इतना लोग परीक्षा के लिए पात्र होंगे। इसमें कुछ नहीं, नॉर्मल आपको न्यूनतम सीमा 21 वर्ष तक भी कोटि के लिए 21 वर्ष चाहिए। अगर आप जनरल से हैं तो 37 वर्ष अधिकतम है। अगर ओबीसी ईबीसी से हैं तो 40 वर्ष एंड उसके बाद महिला के लिए भी 40 वर्ष है। उसके एक्सेप्शनल ये है, मतलब छूट दिया जा रहा है बस और कुछ नहीं 3 साल के लिए। उपयुक्त कोटि वाले देखते हैं उम्र सीमा अतिरिक्त 10 वर्ष की छूट भी दिया जाएगी। सभी कोटि के दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए 10 वर्ष की छूट मिले, इतना तो नॉर्मल है। उसके बाद भी अगर आप दिव्यांग हैं तो 10 वर्ष की छूट मिलेगी। आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्म तिथि मान्य की जाएगी। यहाँ पे देखिए बताते हैं, यहाँ पे यही मेन है। यहाँ पे आयोग द्वारा समतुल्य अंकित जन्म तिथि मान्य की जाएगी। जो आपका मैट्रिकुलेशन में है सर्टिफिकेट पे डेट ऑफ बर्थ वही यहाँ पे मान्य होगा, अदरवाइज कोई मान्य नहीं किया जाएगा। और देख लेते हैं और क्या है। और मूल्य रूप से तो और कुछ। अब देखिए कैसा परीक्षा की प्रकृति रहेगी। 40,000 से अधिक अभ्यर्थी ज़्यादातर होंगे तभी ये मतलब प्री का एग्जाम लिया जाएगा। ऑब्वियस है 10 लाख से तो प्लस फॉर्म ही डलाएगा। 40,000 तो ये तो बेतुका वाला बात हो जाता है। एंड मतलब इसमें सामान्य अध्ययन रहेगा, सामान्य विज्ञान एवं गणित रहेगा, मानसिक क्षमता कॉम्प्रिहेंसिव लॉजिकल रीजनिंग एबिलिटी रहेगा। और जैसा कि हम मतलब स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पे हम लोग हम अब पर्सनली आपको जितना PYQ मैथ्स, PYQ रीजनिंग एंड PYQ जनरल स्टडीज
का मेनली रूप से फिजिक्स केमिस्ट्री, मेनली रूप से हिस्ट्री ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी, ये सब हम पी वाई क्यू हम खुद कराएंगे अपना चैनल पे, इसी चैनल पे जिस पे कि ये वीडियो अपलोड होगा। दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो। हम थोड़ा सा मतलब हिचकिचा भी रहे होंगे, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, बट हम सोचे कि पूरा का पूरा पी वाई क्यू कम्प्लीट करना इस चैनल में, और उसके थ्रू आपको पूरा का पूरा, आप जितना ही पहले से पढ़े होंगे पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा एक तरह से। तो आप देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कैसा आप लोग का रिस्पॉन्स रहता है उसके प्रति। बट हम पूरा करवाएंगे, पूरा चैप्टर वाइज मैथ्स से करवाएंगे, और उसके बाद सेट वाइज मैथ्स करवाएंगे पूरा तरीका से, आप एक भी दिक्कत नहीं होगा। फिर उसके बाद फिर यहाँ पे कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी, 150। प्रत्येक सही उत्तर अंक के लिए 4 अंक दिए जाएंगे, -1/4 होगा, जहाँ तक 1/4 होगा। परीक्षा के लिए 2 घंटा 15 मिनट होगा, एंड पेन एंड पेपर वाला मोड होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे किसी 3 बुक ले, अपने आप आते कि 3 पुस्तक प्रत्येक खंड के लिए, एक जो पुस्तक ले जा सकते हैं, 3 पुस्तक प्रत्येक खंड के ले जा सकते हैं। तो एन सी आर टी भी कोई स्टेट बोर्ड होना चाहिए, टेक्स्ट बुक होना जो आप ले जा सकते हैं, और कुछ नहीं। यहाँ पे सिलेबस क्या रहेगा, सिलेबस नॉर्मल समसामयिक रहेगा, विज्ञान प्रगति राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार रहेगा, पुस्तक लिपि राजधानी रहेगा, मुद्रा खेल घटना, ये सब नॉर्मल है। पड़ोसी देश का, पड़ोसी देश का इतिहास, भारत का इतिहास, संगीत, भूगोल, राज्य व्यवस्था, यही सब रहेगा नॉर्मली जो आप जानते हैं। हम पूरा पी वाई क्यू करेंगे पहला बार, तो आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा कैसे कैसे कंप्लीट करना है। अगर आप कोई भी पहले से नहीं किया होगा तो उसके लिए मतलब वो कर सकता है इसको बेस्ट तरीका से। आप मतलब आई गारंटेड यू कि आप बहुत बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आउटपुट निकाल पाएंगे पी वाई क्यू के थ्रू। जितना पहले भी पेपर करके देख लीजिए बस। एंड उसमें मैथ्स में कुछ नहीं, मैथ्स बहुत ईजी आता है। हम 20 से 30 क्लास ऑब्वियस होगा, 20 से 30 क्लास में पूरा मैथ्स खत्म हो जाएगा। अभी चैप्टर एंड सेट वाइज दोनों खत्म कर देंगे। हाँ, ऐसा नहीं, खत्म करने के साथ साथ आपको सब बनेगा भी। अगला देख लेते हैं। एंड अनारक्षित वर्ग के लिए यू वर्ग के लिए कम से कम 40% न्यूनतम मार्क्स होना चाहिए, पिछड़ा वर्ग के लिए 36 पॉइंट, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% न्यूनतम मार्क्स होना चाहिए। तो ये सब आप देख लीजिएगा इसी अनुसार। एंड यहाँ पे फॉर्म फी लग रहा है 540 रुपया, आप जरूर भरिएगा, जरूर भरिए, बहुत ही अच्छा जॉब है, आप लोगों को भरना जरूरी है, भरिएगा। एंड यहाँ पे क्या क्या लगेगा, जाति प्रमाण पत्र लगेगा, एंड स्थायी निवास या मूल निवास डोमिसाइल प्रमाण पत्र भी लगेगा। अनुसूचित जाति, जाति, एस सी एस टी निम्नांकित प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए नामांकित प्रमाण पत्र मुख्य परीक्षा के आवेदन भरने के समय अपलोड करना अनिवार्य होगा। जो अनुसूचित जाति के लिए ई जाति प्रमाण पत्र और स्थायी निवास या मूल निवास डोमिसाइल प्रमाण पत्र देना होगा। यहाँ पे देख लीजिए, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र मुख्य परीक्षा के आवेदन भरते समय अपलोड करना अनिवार्य होगा। और पिछड़े वर्ग की दशा में अपनी स्थायी अधिवास अंचल राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचल प्राधिकारी निर्मित क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र अपने स्थायी अधिवास अंचल अधिकारी द्वारा अनुसूचित अंचल अधिकारी द्वारा स्थायी निर्माण निवास प्रमाण पत्र मान्य होंगे। जो आप ब्लॉक लेवल या फिर ब्लॉक ही लेवल का निवास प्रमाण पत्र या फिर ब्लॉक लेवल का एनसीएल जिसको बोलता है, वो अपलोड करना होगा मेंस के टाइम पे, अभी नहीं अपलोड करना होगा, जिसको आपको बनवा लेना है पहले, बस, और कुछ नहीं है। एस सी एस टी के लिए जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र, ये दोनों रहना जरूरी है। एंड जो पिछड़ा वर्ग अंदर पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, देखिए, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र मुख्य परीक्षा के आवेदन के लिए भरने के समय अपलोड करना अनिवार्य होगा। बस ये मुख्य परीक्षा के टाइम पे, अभी नहीं, अभी आप बनवा लीजिए बट अभी नहीं। और यहीं पे और कुछ नहीं, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, और यहाँ पे तो कुछ ऐसा नहीं है। और आप एक बार नोटिफिकेशन आप पूरे अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, बट जहाँ तक हमको पता है इतना ही मेन चीज़ है। ऑनलाइन 18 अगस्त से स्टार्ट होगा, 17 सितंबर तक चलेगा। एंड इसमें क्या क्या ऑनलाइन आवेदन करने, मैट्रिक अंक का मूल प्रमाण पत्र, मैट्रिक अंक पत्र का मूल प्रमाण पत्र, स्नातक से संबंधित अंक मूल प्रमाण पत्र के, एंड आईटी को भरना है तो आईटी से मूल प्रमाण पत्र लगेगा, स्थायी निवास आवासीय प्रमाण पत्र डोमिसाइल लगेगा, जाति प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर रहित एनसीएल भी लगेगा, निवास भी, जो एस सी एस टी से उसको निवास देना पड़ेगा, स्वतंत्रता सेनानी सब तो अलग, स्वतंत्रता दिव्यांग अधिकतम उम्र छूट के लिए सब आपको देना पड़ेगा, और कुछ नहीं है ऐसा नॉर्मली। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं। अब पहले बिहार का डीएसओ का पेपर पड़ा, उसका हम एक बार एनालिसिस कराएंगे, आप लोग देखिए कैसा हम मतलब एक्सप्लेन करते हैं किसी भी चीज़ को। और उसके बाद फिर हम आपको पूरा सिस्टमेटिक तरीके से मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस,
एंड रीजनिंग। रीजनिंग ये सब इजी सब्जेक्ट है, हम 30 से 40 क्लास में ऑलमोस्ट पूरा ख़त्म कर देंगे। आई नहीं कि जैसे तैसे, बहुत अच्छा तरीका से। चलिए मिलते हैं, पहला वीडियो डालेंगे जल्दी। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।